भालू निष्क्रिय बाइलट होने वाले नहीं हैं, बल्कि अवसरवादी सर्वाहारी हैं, जो सक्रिय रूप से अपनी प्रजातियों और पर्यावरण के आधार पर विभिन्न प्रकार के शिकार का शिकार करते हैं। वे कुशल शिकारी हैं। ग्रिजलीज और ध्रुवीय भालू जमे हुए उत्तर के राजा हैं। भालू के पास विविध प्रकार के शिकार होते हैं, जिनमें कीड़े, मछली, जामुन और मेवे शामिल हैं। उनके शिकार के तरीके प्रत्येक शिकार के अनुकूल होते हैं, जो उनके लचीलेपन और संसाधनशीलता को प्रदर्शित करते हैं। उनकी अनुकूलन क्षमता और शिकार कौशल की सराहना करके हम मेलट होने वालों के सरलीकृत लेबल से आगे बढ़ते हैं और उनकी बुद्धिमत्ता, संसाधनशीलता और कुशल शिकारियों को पहचानते हैं। आइए इन शानदार प्राणियों और उनके पर्यावरण के साथ उनकी आकर्षक बातचीत का जश्न मनाएं। नंबर 5, ध्रुवीय भालू हंटिंग सील। इस क्लिप में एक ध्रुवीय भालू एक सील शव को खा रहा है। भालू के तेज दांत त्वचा को चीरते हैं, जिससे नीचे का काला मांस दिखाई देता है। हालांकि ये दृश्य परेशान करने वाला हो सकता है, लेकिन ये आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्रुवीय भालू जीविका के लिए सीलों पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं, विशेष रूप से चक्राकार दाढ़ी वाले और रिबन सील पर कठोर आर्कटिक सर्दियों में जीवित रहने के लिए उन्हें विशाल ऊर्जा भंडार की आवश्यकता होती है। 121 पाउंड की एक सील इन विशाल शिकारियों के लिए 8 दिनों का ईंधन प्रदान करती है। इस वीडियो में हम भालू को एक सील को पकड़ते हुए देखते हैं। बर्फ पर जन्मे ये युवा पिल्ले नेविगेट करने और खतरे से बचने के लिए अपनी मां की विशिष्ट गंध पर भरोसा करते हैं। उनका बर्फीला सफेद फरवरी, जो कभी अपनी गर्माहट के लिए बेहद पसंद किया जाता था, दुखद रूप से सदियों तक मनुष्यों को उनके प्रजनन स्थलों की ओर खींचता रहा है। अफसोस की बात है कि ऐसा लगता है कि वे भी भूखे ध्रुवीय भालुओं का निशाना बन गए हैं। भालू अपने शिकार को हिमानी बर्फ पर खींच लेता है, जिसकी पृष्ठभूमि में राजसी बर्फ की चादर दिखाई देती है। कनाडा के नुनावुक में डेवोन द्वीप के पास कैप्चर किया गया ये फुटेज आर्कटिक में जीवन की कठोर वास्तविकताओं की एक झलक पेश करता है। जबकि प्रकृति क्रूर हो सकती है, ये विस्मयकारी भी है। शिकारी और शिकार के बीच ये मुठभेड़ प्राकृतिक दुनिया के अंतर संबंध और प्रत्येक प्रजाति के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में आवश्यक भूमिका की याद दिलाती है। नंबर 4, ध्रुवीय भालू हंटिंग वालरस। एक शानदार ध्रुवीय भालू जिसने कड़ी मेहनत से वालरस को मार डाला है, दावत की तैयारी करता है। हालांकि शांतिपूर्ण क्षण तब बिखर जाता है जब एक और ध्रुवीय भालू भाग लेने के लिए उत्सुक होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एक संक्षिप्त हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन दावत भी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही दो भालू युद्ध विराम पर पहुंचते हैं, 2 और राक्षस घटना स्थल पर आ जाते हैं। अब 5 ध्रुवीय भालू पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। प्रभुत्व और संसाधन साझाकरण में स्थिति एक दिलचस्प अध्ययन बन गई है, जबकि एक अकेला भालू अधिकांश आर्कटिक शिकार से निपट सकता है। प्रतिद्वंद्वियों के गठबंधन का सामना करने से समीकरण बदल जाता है। सवाल उठता है, क्या मूल शिकारी अपनी हत्या का बचाव करेगा या नए भालू अपने हिस्से का दावा करेंगे? इस क्लिप में मुठभेड़ का साक्षी होना ध्रुवीय भालू की वास्तविक शक्ति की एक दुर्लभ झलक है। ये दुर्जय शिकारी, जो सबसे बड़े वालरस को भी मार गिराने में सक्षम हैं, अविश्वसनीय ताकत और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हैं। इस उदाहरण में शुरुआती भालू द्वारा समुद्र तटीय वालरस का लगातार पीछा करना अवसर का फायदा उठाने और महत्वपूर्ण आकार के अंतर को दूर करने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। एक बैल वालरस के दांत 3 फुट के हो सकते हैं और उसका वजन लगभग 2 टन होता है, लेकिन वो अपनी विशाल गर्दन की मांसपेशियों का उपयोग करके ध्रुवीय भालू के निर्दयी हमले के सामने लगभग असहाय होता है। अतिरिक्त भालुओं के आगमन से दृश्य में जटिलता की एक दिलचस्प परत जुड़ जाती है। क्या सहयोग उभरेगा या वालरस प्रभुत्व के लिए युद्ध का मैदान बन जाएगा? संघर्ष और बातचीत की संभावना हवा में लटकी हुई है, जिससे हमें ये देखने को मिलता है कि ये बुद्धिमान प्राणी कठोर आर्कटिक वातावरण में सामाजिक पदानुक्रम और संसाधन आवंटन की जटिलताओं को कैसे पार करते हैं। इस क्लिप में भालू अपने विशाल शिकार को समुद्र से खींचता है। एक वालरस समुद्र तट पर बहकर आ जाता है और इस ध्रुवीय भालू को इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। हालांकि ये जानवर बेहद भारी है, ध्रुवीय भालू इसके मूल्य को पहचानता है।
और तब तक खींचता रहेगा जब तक कि ये पानी से बाहर न आ जाए। नंबर 3, भालू हंटिंग मूस। इस भालू को सहजता से एक विशाल मूस को चिथड़े की गुड़िया की तरह जंगल में ले जाते देखना इन प्राणियों की अपार शक्ति की याद दिलाता है। हालांकि मूस की पहले से मौजूद चोट ने निस्संदेह एक भूमिका निभाई, लेकिन जिस आसानी से भालू ने अपने शिकार को संभाला वह वास्तव में आश्चर्यजनक है। इस वीडियो में कैद ये मुठभेड़ भालू की अवसरवादी प्रकृति को दर्शाती है। जब एक माँ मूस अपने बछड़े की रक्षा नहीं कर सकी तो भालू ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया और उसे मार डाला। ये कोई अकेली घटना नहीं है। भालू अपनी असाधारण ताकत और साधन संपन्नता के लिए जाने जाते हैं। भालू सिर्फ दुर्जय शिकारी नहीं है, वे आश्चर्यजनक ताकत से भी सुसज्जित हैं। कार के दरवाजों को खोलने, विंडशील्ड को मोड़ने और बड़ी चट्टानों और लकड़ियों पर सहजता से लुढ़कने की उनकी क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले वीडियो उनकी शक्ति के प्रमाण हैं। एक भालू का दृश्य सहजता से एक मूस को सड़क पर ले जा रहा है। उसका बोझिल शिकार एक लंगड़ा चिथड़े जैसा दिखता है। इस ताकत की एक दृश्य पुष्टि है। ये इन जानवरों की प्रतीत होने वाली गले लगाने वाली उपस्थिति और उनकी छिपी हुई शक्तिशाली क्षमताओं के बीच असमानता पर आश्चर्य छोड़ देता है। इस वीडियो ने भालू की ताकत के प्रति हमारे आकर्षण को और बढ़ा देता है। किसी को पिकनिक की टोकरी पकड़ने में स्पष्ट आसानी के साथ मूस ले जाते हुए देखना असाधारण भौतिक शक्तियों के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत करता है। हिंसक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय हम इन प्राणियों की उल्लेखनीय क्षमताओं की सराहना करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उनकी ताकत निस्संदेह उनके अस्तित्व और पारिस्थितिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो उनके पर्यावरण की गतिशीलता को आकार देती है। अगली बार जब आपका सामना किसी भालू से हो तो न केवल उसकी संभावित शक्ति को याद रखें, बल्कि प्राकृतिक दुनिया में उसकी जटिल भूमिका को भी याद रखें। ये शानदार जानवर हमारे सम्मान और विस्मय के पात्र हैं, न केवल अपनी शारीरिक शक्ति के लिए बल्कि जीवन की रूपरेखा में अपनी जटिल जगह के लिए भी। नंबर 2, भालू हंटिंग एल्क। अपने ऊंचे कद के कारण एल्क छोटे हिरणों की तुलना में भालुओं के लिए बड़ी चुनौती पेश करते हैं। इस पीछा को देखकर यह स्पष्ट है कि भालू को अपना भोजन सुरक्षित करने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करनी होगी। हम देखते हैं कि भालू कुशलतापूर्वक एक युवा एल्क को निशाना बनाता है और उसे अपनी भयानक दावा के लिए सहजता से एकांत स्थान पर ले जाता है। एक लुभावनी सुविधाजनक दृष्टि से हम एल्क बछड़े को विशेषज्ञ रूप से विच्छेदन करते हुए देखते हैं। इसके शक्तिशाली जबड़े मांस को फाड़ देते हैं, यहाँ तक कि जानवर संघर्ष भी करता है। वन्यजीव रोमांच पर भालू का सामना करना एक अविस्मरणीय अनुभव है। फिर भी इस प्राकृतिक कृत्य को देखना, हालांकि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, परेशान करने वाला हो सकता है। एक दृढ़ भालू एल्क के झुंड को अकेला कर देता है और समूह से एक सदस्य को पकड़ लेता है। बचे हुए एल्क हंगामे से आकर्षित होकर घटनास्थल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें एक भयानक दृश्य का सामना करना पड़ता है। बढ़ते तनाव को भांपते हुए भालू अभी भी जीवित बछड़े को स्थानांतरित कर देता है और उसके आकार के बावजूद उसे आश्चर्यजनक आसानी से खींच लेता है। एल्क व्यवहारिक रूप से भालू के साथ साथ उसकी पीठ पर मुंह दबाकर दौड़ रहा है। ऐसा लगता है कि उसने अपने भाग्य से इस्तीफा दे दिया है। ये मुठभेड़ शिकार की गतिशीलता की एक कड़ी याद दिलाती है, जो प्राकृतिक दुनिया को नियंत्रित करती है। इस क्लिप में हम देखते हैं कि एक भालू पानी के पास एक युवा एल्क बछड़े को सफलतापूर्वक पकड़ लेता है और खा जाता है। छोटे एल्क के हताश संघर्ष जंगली की कठोर वास्तविकताओं को उजागर करते हैं, जहां अस्तित्व अक्सर क्रूर ताकत और चालाक प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। नंबर 1, ध्रुवीय भालू हंटिंग। ध्रुवीय भालू के बच्चे। कनाडाई आर्कटिक में बाफिन द्वीप के पूर्वी तट पर एक भयावह दृश्य सामने आया। एक नर ध्रुवीय भालू को एक युवा ध्रुवीय भालू के बच्चे को खाते हुए देखा गया। हालांकि मुठभेड़ का सटीक विवरण अस्पष्ट है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये शिशु हत्या का मामला था, जो ध्रुवीय भालू में एक दुखद रूप से प्रलेखित व्यवहार था। ये ज्ञात है कि मादाएं इसी परिदृश्य से डरकर अपने शावकों को नर से जमकर रक्षा करती हैं। शिशु हत्या के पीछे की प्रेरणाएं जटिल हैं, लेकिन इसमें प्रभुत्व स्थापित करना,
साथियों तक पहुंच हासिल करना या संभावित प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करना शामिल हो सकता है। इस क्लिप में बड़े भालू ने छोटे भालू पर हमला कर दिया है। क्या वे संबंधित थे या यह एक क्षेत्रीय विवाद था, ये अज्ञात है। वर्चस्व की लड़ाई की संभावना कम है, क्योंकि शावक को खाने का कार्य अधिक शिकारी इरादे का संकेत देता है। इस तरह के क्रूर कृत्य को देखना काफी चौंकाने वाला है। एक आर्कटिक अभियान के दौरान एक फिल्म क्रू और यात्रियों को इस कठोर वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक नर ध्रुवीय भालू को उसकी मां के अथक प्रयासों के बावजूद एक शावक का शिकार करते और खाते हुए देखा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ये नरभक्षी व्यवहार और अधिक सामान्य हो सकता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन आर्कटिक की बर्फ को पिघला देता है, जिससे ध्रुवीय भालू के लिए अपने सामान्य भोजन स्रोतों को ढूंढना कठिन हो जाता है। इससे प्रतिस्पर्धा और हताशा बढ़ सकती है, जिससे कुछ मेल भालू शिशु हत्या का सहारा ले सकते हैं। इस त्रासदी का एक और उदाहरण स्वालबार्ड, नॉर्वे में फोटोग्राफी अभियान के दौरान हुआ। एक वन्यजीव विशेषज्ञ टीम का सामना एक बड़े नर ध्रुवीय भालू से हुआ, जिसने एक छोटे शावक को मार डाला था। यह घटना उस विशेषज्ञ के लिए विशेष रूप से चौंकाने वाली थी, जिसने आर्कटिक में काम करने के 20 से अधिक वर्षों में ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। मादा शावक की मां खुद को बर्फ पर तैरने के लिए खिलाने के लिए घटना स्थल पर पहुंची। वह नॉर्वेजियन पोलर इंस्टीट्यूट द्वारा एक शोध परियोजना में भाग लेने वाली एक उपग्रह टैग भालू थी। वैज्ञानिकों ने बाद में खुलासा किया कि मादा 14 साल की थी और उस वर्ष उसका केवल एक शावक था। जब उन्होंने उसे टैग किया तो मादा का वजन 9 किलो था। अफसोस की बात है कि शावक जीवित नहीं बच सका। ये घटनाएं आर्कटिक में जीवन की कठोर वास्तविकताओं और ध्रुवीय भालुओं के सामने बढ़ती चुनौतियों को उजागर करती हैं। वे प्रकृति के नाजुक संतुलन और कमजोर प्रजातियों पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों की कड़ी याद दिलाते। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।